अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हजारों क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी। तीज त्योहारों पर वह गोरों से टकराए और रंग की जगह खून की होली खेली। फिरंगियों से आज़ादी के लिए सभी धर्म, मजहब और जातियों के लोग एक झंडे के नीचे आए। इनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी गजब का जज्बा दिखाते हुए गोरों की सेना की नींद हराम कर दी थी। पेशे से तवायफ अजीजन बाई ने यहाँ क्रांतिकारियों की संगत में 1857 की क्रांति में लौ जलाई। 1 जून 1857 को जब कानपुर में नाना साहब के नेतृत्व में तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान, पाला साहब, सूबेदार टीका सिंह और शमसुद्दीन खान क्रांति की योजना बना रहे थे, तो उनके साथ उस बैठक में अजीजन बाई भी मौजूद थी। इतिहासकार मनोज कपूर कहते हैं कि अजीजन बाई मूलगंज में रहती थी। होली के पर्व पर वह नृत्य करने के लिए बिठूर गई हुई थी और अपने घुंघरू की झनक से क्रांति की नई इबादत लिख दी। इससे प्रभावित होकर तात्या तोपे ने उन्हें अपनी सेना में मुखबिर का काम सौंपा। अजीजन बाई मूलगंज में रहती थी। यहाँ पर अंग्रेज फौज के अफसर अक्सर मुजरा देखने के लिए आया करते थे। उसी दौरान तात्या तोपे और उनके सैनिक भी उन गोरों पर नज़र रखने के लिए यहीं पर अपना ठिकाना बना रहे थे। होली के दहन के 2 दिन पहले तात्या तोपे ने अंग्रेज फौज के अफसरों पर हमला बोल दिया। अंग्रेज अजीजन बाई को आगे कर भाग खड़े हुए। तभी तात्या की नज़र अजीजन बाई पर पड़ी और उन्होंने होली दहन पर बिठूर आने का न्योता दिया। अजीजन बाई ने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और होलिका दहन के दिन बिठूर पहुंच गई। वहां नृत्य पेश किया। तात्या ने इनाम स्वरूप पैसे देने लगे तो अजीजन बाई ने लेने से इनकार कर दिया। तात्या ने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ देना ही है तो अपनी सेना की वर्दी दे दो। फिर क्या था, तात्या तोपे ने अजीजन को अपना मुखबिर बना लिया। होलिका के दहन के बाद अजीजन बाई ने मूलगंज में अंग्रेजों को बुलाया, जहां पहले से घात लगाए बैठे क्रांतिकारियों ने उन पर हमला बोल दिया। होली के दिन मूलगंज की गलियां रंग से नहीं बल्कि गोरों के खून से लाल हो गईं। तात्या तोपे के साथ ही अन्य क्रांतिकारियों की प्रेरणा से अजीजन ने मस्तानी टोली के नाम से 400 महिलाओं की एक टोली बनाई जो मर्दाना भेष में रहती थी। एक तरफ ये अंग्रेजों से अपने हुस्न के दम पर राज उगलवाती थीं, वहीं नौजवानों को क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थीं। 125 अंग्रेज महिलाओं और बच्चों की रखवाली का कार्य अजीजन बाई की टोली के जिम्मे था। बिठूर के युद्ध में पराजित होने पर नाना साहब और तात्या तोपे तो पलायन कर गए, लेकिन अजीजन बाई पकड़ी गई। इस दौरान अजीजन ने तलवार की जगह फिर से घुंघरू का कमाल दिखाया और अपने नृत्य से अंग्रेज अफसर जनरल हैवलॉक को फिदा कर लिया। वीरांगना के नृत्य और सौंदर्य पर जनरल हैवलॉक फिदा हो गया और शादी का ये प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा मांग ले, साथ ही तात्या तोपे का पता बता दे, तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। किंतु अजीजन बाई ने एक वीरांगना की भांति उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और पलट कर कहा कि माफ़ी तो अंग्रेज़ों को मांगनी चाहिए जिन्होंने इतने जुल्म ढाए। इतने पर आग बबूला हो हैवलॉक ने अजीजन को गोली मारने के आदेश दे दिए। कपूर बताते हैं कि जनरल हैवलॉक उसी रात जेल का लॉकअप खुलवाया और अजीजन से मिला। उसने अजीवन को धन दौलत के साथ पत्नी का दर्जा देने को कहा, पर अजीवन ने उससे कहा कि अगर दे सकते हो तो हमें आज़ादी दे दो। जब वीरांगना अजीवन ने जनरल की बात नहीं मानी तो उसे बिठूर और मैनावती मार्ग पर ले जाकर खुद हैवलॉक ने उसके शरीर पर कई गोलियां दाग दी। क्षण भर में ही अजीजन का अंग प्रत्यंग धरती माँ की गोद में सो गया। इतिहास में दर्ज है कि बगावत की सजा हंस हंस कर सहली अजीजन ने लहू देकर वतन को। साथियों, ऐसी ही वीरांगनाओं की कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।